साधु संतों ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है, जिससे दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में हुई सनातन धर्म संसद ने देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, खासकर बीजेपी के अंदर मंच से उठी एक मांग ने दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख दिया है। क्या 2029 में नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ होंगे प्रधानमंत्री? साधु संतों की गूंजती आवाजें, भाजपा के भीतर उठते सवाल, आज इसी पर आगे बात होगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के मोरना में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। धर्म संसद में योगी आदित्यनाथ को पीएम का विकल्प बताया गया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। दोस्तों, सनातन धर्म संसद में बड़ी संख्या में साधु संतों ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, मांग कर रहे हैं वो लोग, इससे यह संदेश जा रहा है कि साधु संतों का एक वर्ग प्रधानमंत्री मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ को आगे प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इस तरह की खबरों से चर्चा इस बात की भी है कि कहीं साधु संतों में दो धाराएं तो नहीं बन रही हैं, एक मोदी समर्थक और दूसरी योगी समर्थक। इन घटनाओं से भाजपा के भीतर तनाव भी पैदा हो सकता है। पहले भी कई बार यह कहा गया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के बाद ऐसी खबरें आई थी कि पार्टी नेतृत्व योगी सरकार से नाराज है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने एक ही मंच पर पार्टी के बड़े नेताओं को एक साथ लाकर यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन आए दिन ऐसी खबरें आती रहती कि बीजेपी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जी हाँ, जहां तक 2029 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला जनता और पार्टी दोनों मिलकर करेंगे। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है या फिर योगी आदित्यनाथ की उनसे अधिक है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी और सरकार में 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का नियम बनाया गया था। लेकिन वो नियम शायद टूट गया क्योंकि 75 साल की आयु में भी मोदी पीएम बन गए। 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, तो अभी से यह सवाल उठने लगे हैं कि 2029 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी ही रहेंगे या फिर कोई और। वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में कहा था कि मोदी 2029 में प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है। वही बीजेपी नेताओं के और बयानों को देखें तो प्रधानमंत्री पद के लिए अगले कई चुनावों तक कोई वैकेंसी नहीं है। यह बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगले कई चुनावों तक कोई वैकेंसी नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी न सिर्फ 75 वर्ष पूरा करने के बाद अपने पद पर बरकरार रहेंगे बल्कि बतौर प्रधानमंत्री एक और कार्यकाल के लिए भी मैदान में उतर सकते हैं, यानी कि अगले 2029 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इधर साधु संत मांग कर रहे कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली जरूर मची है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।